मेरी बेइज्जती इतनी इंडिया में हो चुकी है कि मैं बाहर किसी को चांस ही नहीं देता। एक तो अपनी और बच्चों की बनती नहीं है, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चे सबसे प्यारे होते हैं 5 से 10 साल वाले, क्योंकि उनको तुम काम बता सकते हो, ये चल पान ले क्या। 11 के बाद वाले बच्चे नहीं है, हाँ। वो सब बाप है, उनको सब पता है परियां छोड़ के गई थी कि नहीं गई थी। सबसे भयंकर बच्चे होते हैं 1.5 से 2.5 वाले। समझ गया ना किन की बात कर रहा हूँ? वो जो चल नहीं पाते हैं पर बोलने लग गए वो अपता कुचू वाले। उनके हाथ में सामान आने लग गया पर उनको पता नहीं इसका करना क्या है। वो तुम्हारी आंख में चम्मच मार देंगे। अरे मैं उस दिन कॉफी पी रहा था, मेरा बेटा रिमोट डाल गया उसमें। पर बेटा ऐसा करता है, बेटी नहीं करती, वो बहुत ध्यान रखती है। उस तो मुझे शक ही रहता है कि उस दिन कॉफी में डाल गया। एक दिन आया बड़ी तेजी से, वही चलना ही सीखा अभी, वो आया फटाफट टेढ़ा मेढ़ा लटकाते, आते ही मेरा मोबाइल उठाया। मुझे शक था कि क्या करने वाला ये, क्योंकि बाप तो मैं ही हूं उसका। वो गया मेरे कमरे में, सीधा ही कमोड उठाया, मैं वहीं पकड़ लिया। पर ये करते वाकई। हाँ, तो अपना बच्चों से अब प्रॉब्लम क्या है कि लोगों ने ये वाला कल्चर बना दिया कि अगर आप कुत्ते से बात नहीं करते हो, बच्चे से बात नहीं करते, आप इंसान अच्छे नहीं हो। ठीक है ना? और अपने से दोनों से, मेरे से जो जवाब नहीं दे रहा उससे बात करने का कोई मतलब नहीं। एक तरफा आशिक मुझे समझ में आता है, एक तरफा बात करने वाले मुझे समझ में नहीं आते। अगला जवाब नहीं दे रहे, लोगों गुचू गुचू। अपने बस का नहीं है ये सब। मैं ट्रेन में बैठा, एक बार इंदौर से मैं दिल्ली जा रहा था, ठीक है। तो मैं बिस्किट विस्किट लेके रखता हूँ, ऐसे ही अपने को पसंद है। बच्चा रो रहा भयंकर, 2.5 साल की लड़की, चैंप है, पूरा डब्बा उसने तहस नहस कर दिया। तो मुझे लगा यार कि बच्ची है, रो रही है ना। तो मैंने उसको बिस्किट दे दिया। अच्छा, उसकी मदर नहीं थी, फादर ही थे जो संभाल रहे थे। बाप से ऐसे संभाल नहीं रहा बच्चा, वैसे वो भी हो रहा था। मैंने कहा थोड़ी देर में आती होंगी, वो संभाल लेंगे, उनको ट्रिक ज्यादा अच्छी पता होती है। उसने बोला नहीं, खुददार बाप था सब, नहीं करके उसने बोला मैं बाहर खिलाता हूँ ये, ठीक है। ऐसे उठा के मैंने बिस्किट ऑफर किया, उसने बिस्किट नहीं लिया। मैंने कहा अपना क्या, अपन ही खाने वाले थे वैसे भी, और मैं खाना खा के आया था। 5 मिनट बाद वो पुलिस वाला लेके आ गया। अच्छा, क्या ये नशे के बिस्किट खिला रहा है? नशे के बिस्किट। अब वो पुलिस वाले ने मेरे से पूरा बिस्किट खिलवाया मेरे को, खा के दिखाओ कि इनमें नशा। अब मुझे आ रही नींद, मैं सोया हुआ नहीं कल रात का, मैंने यहाँ तक खाना खा रखा। पूरा बिस्कुट बैठ गया, उबकियां आ रही है मेरे को, उबकियां आई है, मुझे पकड़ लेगा अभी। अभी उतार लेगा, ये पक्का इसमें जहर था। बाप रे। तो मेरी इतनी बेइज्जती इंडिया में हो चुकी है कि मैं बाहर फॉरेन में ये सब रिस्क लेता ही नहीं, मैं टहलने नहीं जाता, मेरे को चांस ही नहीं लेना है मत। और मुझे समझ में है कि जैसे अगर आप फॉरेन में जाओ और उनसे अगर आप एक्सेंट में बात करो, एक्सक्यूज मी वेयर इज द 5th स्ट्रीट, उनको समझ में आता है कि अपन ट्राई कर रहे हैं। तो वो और कॉपी करते हैं कि ओह रियली यू वांट टू गो 5th स्ट्रीट। तो मैं इसका इलाज ना है कि मैं ये वाला एक्सेंट वैक्सेंट वाला ट्राई करता ही नहीं हूँ। मैं सीधे उस पर रहता हूँ कि हेलो ब्रदर, 5th रोड। उन्हें खट समझ में आता है ये।